फाइवर पे तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, बट कंपटीशन हाई होने की वजह से जो हमारे न्यू सेलर्स हैं वो इस कोशिश में रहते हैं कि वो एक अच्छी और प्रोफेशनल गिग बना के अपने आप को रैंक करवा सकें। बट यहाँ पे उन्हें नॉलेज ना होने की वजह से या इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से कि फाइवर के ऊपर कौन सी चीज़ें आपकी गिग को रैंक कर सकती हैं, प्रमोट कर सकती हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी फाइवर की 10 मेथडोलॉजी के ऊपर बात करूंगा जो कि आपकी गिग को के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी गिग को अच्छे से रैंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी कॉपी और पेंसिल के ऊपर ये गिग्स को ये पॉइंट्स को आपने नोट करना है। ठीक है, जब आप नोट करते जाएंगे साथ साथ आप अपनी इन पॉइंट्स को चेक करते जाएंगे कि आपने क्या ये तमाम काम जो मैं बता रहा हूँ वो आपने कर लिए हैं। अगर आपको कर लिए हैं तो आपने उनको चेक करते जाना है, और ये फ्यूचर भी आपकी ये सेव रहेंगे आपकी कॉपी के ऊपर या आपकी डायरी के ऊपर, ताकि इन फ्यूचर जब आपको न्यू गिग बनानी हो तो आपको यही स्टेप बार बार रिपीट करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब भी हम एक न्यू गिग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमें टाइटल का ऑप्शन नजर आता है कि आप यहाँ पे अपना टाइटल क्रिएट करें। टाइटल को हमने कैसे क्रिएट करना है, टाइटल के अंदर हमेशा आपने इस चीज़ को फॉलो अप करना है कि आपका जो गिग जिस कीवर्ड के ऊपर गिग बना रहे हैं या जिस फील्ड के अंदर आप गिग बना रहे हैं उसका कंपटीशन किस लेवल का है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंपटीशन देखना है कि अगर आपका कंपटीशन हाई है तो हमें क्या करना है कि हमें डिफरेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ लें कि अगर आपकी गिग के ऊपर 5000 से ज़्यादा सर्विसेज हैं तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जितने आप मैक्सिमम कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं आपने ऐड करना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करूं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर लोगो डिज़ाइनिंग का बहुत हाई कंपटीशन है, जिसमें आई थिंक अराउंड अबाउट 3 लाख के करीब सर्विसेज अवेलेबल हैं फाइवर के ऊपर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट अगर आप लोगो डिज़ाइन के ऊपर काम करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस या आपकी गिग रैंक होने के चांसेस बहुत कम हैं, जिससे आपको एक माइनस पॉइंट मिलेगा या आप डीमोटिवेट होंगे कि अच्छा मेरी ये गिग रैंक नहीं हुई। तो इसलिए हमें गिग में जब आपके पास हाई कंपटीशन गिग है या कीवर्ड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है उसकी जो सब फील्ड सब कैटेगरीज को आपने टारगेट करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि लोगो डिजाइनिंग के अंदर आप मिनिमलिस्ट लोगोस या वर्ड मार्क लोगोस या लेटर मार्क लोगोस के ऊपर काम करेंगे तो वहां पे कंपटीशन बहुत लो होगा। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने कीवर्ड के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स को ऐड कर देते हैं जो कि उसके हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि हेल्पिंग कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि फास्टेस्ट मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइनर। ठीक है, तो आप इस तरह के कीवर्ड्स को ऐड करके अपना टाइटल एक अच्छा सा जनरेट कर सकते हैं। इवन अगर आपका रेदर देन अगर आपका जो कीवर्ड है वो लो कंपटीशन के ऊपर है, अगर उसमें सर्विसेज जो हैं वो 3000 के नीचे हैं, तो आपको सिंगल कीवर्ड के ऊपर काम करना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं अगर फ्लायर डिजाइनिंग की बात करूं तो फ्लायर डिजाइनिंग के अंदर कंपटीशन थोड़ा सा लो है। अगर कंपटीशन है कंपटीशन तो आपको 5000 के करीब मिलेगा, बट अगर हम उसकी निजी लेवल की जो स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फिटनेस फ्लायर है, फूड फ्लायर है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम जिम फ्लायर की बात करें तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत लो है। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक सिंगल कीवर्ड को ले, जैसे कि फूड फ्लायर की बात करें तो अगर आप फूड फ्लायर के ऊपर ही डिस्कस करेंगे तो आपको जो है वो आपकी गिग है वो बहुत जल्द रैंक होने वाली है। ठीक है, अब फाइवर के ऊपर तो हमें भी इसी रूल को फॉलो करते हुए अपना जो टाइटल है वो क्रिएट करना है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दो टाइटल्स को बना के बताता हूं कि जैसा कि अगर मुझे एक लोगो के ऊपर काम करना है तो मुझे क्या करना हो, तो मुझे इस तरह का टाइटल जनरेट करना है, आई विल बी योर फास्टेस्ट मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइनर। ठीक है, या आप इसमें मॉडर्न का लफ्ज लिख दें या आप लिख दें कि इन जस्ट 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह की जो हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं आप उनमें डिफरेंट कीवर्ड्स को ऐड करना है, जैसे कि मिनिमलिस्ट को किया, मॉडर्न को किया। ठीक है, इसके अलावा आप लेटर मार्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड मार्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये रिसर्च करना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने कैसे टाइटल क्रिएट किया है। जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स जो फर्स्ट रो के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, आप उनके टाइटल्स को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे हमने कैसा कीवर्ड टाइटल जो है वो जनरेट करना है। ठीक है, टाइटल के बाद आपने जो अपनी जो यहाँ पे कैटेगरी है वो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है
जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि मिनिमलिस्ट लोगोस के ऊपर काम करना है, तो मैं लोगो ग्राफिक डिजाइनिंग को सिलेक्ट करूंगा, फिर उसकी सब कैटेगरी में मुझे लोगो डिजाइन को सिलेक्ट करना है। जैसे फ्लायर डिजाइन या बिजनेस कार्ड स्टेशनरी के ऊपर काम करना है, तो मुझे फर्स्टली ग्राफिक डिजाइन को सेलेक्ट करना है, देन मुझे ग्राफिक जो है बिजनेस कार्ड्स वगैरह को सिलेक्ट करना है। जैसा कि अगर हम लीड जनरेशन की बात करें, तो मुझे पहले रिसर्च को या डाटा एंट्री के काम को सिलेक्ट करना होगा, फिर मुझे लीड जनरेशन के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा थर्ड पार्ट होता है वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं कि आपको अच्छे और रैंक कीवर्ड्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सी ट्रिक बता देता हूँ कि आप जब आप सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपके जो टॉप सेलर्स जो आपकी फर्स्ट लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं, तो आपने देखना है कि वो कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उन्हीं में से कुछ कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके आप अपनी गिग के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई टैग्स जो है उसके लिए, अगर उसकी गिग के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कीवर्ड्स आपके लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो आइडिया है कीवर्ड्स का वो आप वहां से भी ले सकते हैं, वरना मैं आपको एक जो मेरी पिछली वीडियो है उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि आप किसी भी कीवर्ड का कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी जाके विजिट देख लीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में ये होता है कि आपके जब कीवर्ड्स वगैरह आप लगा देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन आती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक बेसिक ट्रिक और भी बताने जा रहा हूँ कि आप हमेशा क्या करना है कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो आपने टाइटल बार में लिखा है, टाइटल वाले बॉक्स में लिखा है, तो वो ही कॉपी करके आपने फर्स्टली डिस्क्रिप्शन के अंदर पहली लाइन के ऊपर वही टाइटल जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। सेम एज सेम, मतलब अगर वो आई विल कॉपी ना हो तो आपने आई विल को वैसे लिख के उसके आगे जो आपका टाइटल है वो आपने वहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और कीवर्ड के अंदर जो आपके टारगेटेड इंडस्ट्री है, टारगेटेड स्किल्स हैं, वो सब के सब को आपने एज अ कीवर्ड यूज करना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि जैसा कि मुझे लोगो डिजाइन के ऊपर या फ्लायर डिजाइन के ऊपर काम करना है। बेसिकली मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं कि फ्लायर डिजाइन के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, डिफरेंट स्किल्स आ जाती हैं कि आप जैसा कि फ्लायर के अंदर पोस्टर भी बना सकते हैं, डबल साइडेड फ्लायर्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ट्राईफोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसमें ये तो एक स्किल्स हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब ये अगर आपके पास सब इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स फ्लायर्स, फूड फ्लायर्स होते हैं, ट्रैवल एजेंसीज के फ्लायर होते हैं, टूरिज्म के रिलेटेड फ्लायर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा वोकेशनल मतलब फ्लायर्स हो जाते हैं, इन एजुकेशनल, हेल्थ एंड फिजिकल्स, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज हैं। तो आप इन इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो फ्लायर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे आपके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक ऐसी वेबसाइट को भी बताऊंगा जहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन को डाल के चेक कर सकते हैं कि ये हमारी फाइवर के लिए कितनी वैलिड है, ठीक है। इसमें कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वहां पे कीवर्ड की वो टोटल डिस्क्रिप्शन को चेक करता है, मार्क करता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको हाईलाइट भी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं अगले स्टेप के ऊपर जाऊंगा। तो जैसे ही हम डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा एफएक्यूज का ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो एफएक्यूज के अंदर भी आपने अपने टाइटल को फर्स्ट एक मरतबा लाजमी रिपीट करवाना है, ठीक है। ये एसईओ का ये एक सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक में आप इसको ऐड कर लें कि आपने जो टाइटल है वो क्वेश्चंस के अंदर लाजमी एक मरतबा ऐड करना है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं एफएक्यूज वाले ऑप्शन में, तो ठीक है, इस चीज़ को लाजमी ऐड कीजिएगा। उसके बाद हमारी जो इमेजेस के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इमेजेस के अंदर आपने एक स्टैंडर्ड साइज के ऊपर आपने इमेज बनानी है। स्टैंडर्ड साइज फाइवर जो आपको रिकमेंड करती है वो है 1280 पिक्सल्स का है और मल्टीप्लाई बाय 769 पिक्सल्स, ठीक है। तो 1280 ज़रब 769 पिक्सल्स का जो स्टैंडर्ड साइज है इमेज का, वो आपने हमेशा उसी एक के ऊपर आपने अपना जो इमेज है गिग की वो बनानी है, ठीक है। बट यहाँ पे एक मेन चीज़ होती है कि सम टाइम पे क्या करते हैं कि लोग जो हैं वो किसी दूसरे क्लाइंट जो दूसरा सेलर होता है उसकी ही इमेज को उठा के वहाँ पे लगा देते हैं। तो बट आपने ऐसा नहीं करना।
फाइवर क्या करती है कि आपकी गिग को डिलीट भी कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है, ठीक है। मतलब जो है उनके स्टैंडर्ड के ऊपर वो अगर इमेज नहीं आती, ठीक है, तो आपको एक अच्छा ग्राफिक्स को इस्तेमाल करते हुए, अच्छे ग्राफिक्स को इस्तेमाल करते हुए एक आपको अच्छी गिग बनानी है। गिग के अंदर आपने ये नहीं लिखना कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, गिग के ऊपर आप जस्ट ये ऐड करें कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। आप कौन कौन से बेनिफिट्स आप उनको अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, कुछ अपने पोर्टफोलियोज को उस इमेज के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो ताकि जो अब हमारा बायर है वो उस चीज़ को देख के मोटिवेट हो सके कि अच्छा मुझे इससे ये मतलब ये सर्विसेज के बेनिफिट्स मुझे बता रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो मेन चीज़ें, जब हमारी यहाँ तक इमेजेस वगैरह का काम कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे तीन चीज़ें जो पीछे रह जाती हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जब आप पब्लिश कर लेते हैं तो आपने अपनी गिग को की जो लिंक है उसको शेयर करना है, ठीक है। बट शेयर आपने ये नहीं करना कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया या फेसबुक के अंदर आपने कुछ ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि देखें ये जो आप फ्रेंड्स को आप शेयर कर रहे हैं तो फ्रेंड्स कौन सा आपको वो फाइवर के ऊपर आके वो कोई प्रोजेक्ट देने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ठीक है, जो कौन से कंट्रीज कौन से ओरिजिन से हमने जो ग्रुप्स को ज्वाइन करके उनके अंदर आपने इस लिंक को शेयर करना है, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट आपने अपने जो लिंक के लिंक को लाजमी ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है जो इंटरनेशनली, जैसा कि यूके के कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे एम्स्टरडम, नेदरलैंड या अमेरिका, कनाडा, ठीक है, जहाँ से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जनरेट होते हैं, जैसा कि जर्मनी हो गया, ठीक है। तो ये बहुत मतलब रश एरियाज़ हैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, ठीक है। तो इसी तरह जब आप इससे क्या होगा कि जैसे आप लिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे आपकी इंप्रेशंस और ऑर्डर्स में जो ऑर्डर्स का रेट है, जो इंप्रेशन रेट है वो आपका हाई होगा, ठीक है, जिससे आपकी गिग रैंक होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यही जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, इन्हीं तमाम स्टेप्स को आपने 7 गिग्स के ऊपर अप्लाई करना है। स्टार्ट के अंदर आपको 7 गिग्स का ऑप्शन देता है फाइवर के, आप 7 गिग्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने 7 गिग्स के अंदर यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है, ठीक है। और जो लास्ट में मैं लाजमी एक बात करूंगा कि अगर देखें आपको ये नहीं है कि आपने एक गिग बना ली और बैठ के इंतज़ार करने लगे कि अच्छा कोई ऑर्डर आएगा तो हम फिर नेक्स्ट काम करेंगे, तो ठीक है, आपने हमेशा अपने आप को फुली मोटिवेट करते रहना है, ठीक है। मोटिवेट जब आप करते रहेंगे अपने आप को तो आपके अंदर एक जज्बा आएगा कि अच्छा मुझे ये काम करना है और मैं करके रहूँगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर सम टाइम पे ये होता है कि आप अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल गिग्स बनाते हैं तो सम टाइम पे कुछ गिग्स जो होती हैं वो रैंक नहीं हो पाती हैं, ठीक है। वो ज़्यादा आपके कीवर्ड्स को जो आप यूज़ कर रहे होते हैं वो रैंक नहीं कर पाते। तो आपने क्या करना है, अपने 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आप वेट करें। अगर उसके ऊपर इंप्रेशन बहुत कम आ रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप 20 दिन या 22 दिन के बाद उस गिग को डिलीट करें। डिलीट करने के बाद दोबारा से एक नई स्किल्स के साथ या उसी स्किल में नए कीवर्ड्स के साथ आप उस गिग को दोबारा से बनाएं ताकि उसके ऊपर दोबारा से इंप्रेशन और न्यूज़ जो हमारे बायर्स हैं वो आ सकें, इंप्रेशंस आ सकें। जब अच्छे इंप्रेशन हमें आएंगे तो हमें ऑर्डर वगैरह रिसीव होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन लाने की कोशिश करनी। अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो काइंडली अब हमारे जो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की मज़ीद कुछ फाइवर के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड आप कुछ आइडियाज़ लेना चाहते हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम एक सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम हाउ टू सक्सेसफुल ऑन फाइवर एंड अपवर्क एंड अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। तो आप इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी इस प्लेलिस्ट को आपने सेव कर लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही या आपको कोई भी टूल्स की ज़रूरत है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर आके आप हमें बता सकते हैं कि हमें कौन से टूल की समझ नहीं आई या कौन सी चीज़ मुझे रिपीट करनी चाहिए, ठीक है।
तो वो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, ठीक है, ताकि मैं उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करके एक नया कंटेंट बना सकूं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।